Hello guys, how are you? So welcome to our new YouTube channel, Bhavisha Institute. Yeah, I know all of you are staying at home. All of you are staying at home. And the most important thing, you are totally concentrated on your study. I hope I am right. And yeah. So, लॉकडाउन है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बाहर जा नहीं सकते, क्लासेस में आ नहीं सकते, पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो उसी डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये रिकॉर्ड क्लास आपको मैं YouTube के द्वारा या Google ड्राइव के द्वारा मैं आपको सेंड करूंगा। एक और चीज इसमें मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है ये क्लास उतनी मजेदार ना हो जितना कि हमारा क्लासरूम में क्लास होता है, क्योंकि उस समय तो आप सब साथ में होते हैं मेरे, यस, और वो एक अलग ही अंदाज आपका भी होता है और कुछ अंदाज बयां मेरा भी कुछ अलग होता है। तो यस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस क्लास को अटेंशन नहीं देना है, हमें इस क्लास को भी पूरा का पूरा इक्वली अटेंशन देना है। यस, मैं अपनी तरफ से भरपूर ट्राई करूंगा कि अपना सर्वोत्तम मैं देने का ट्राई करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड ऑन एवरी पॉइंट। अगर कोई भी आपको पॉइंट अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, आप मुझे मैसेज करना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उस पॉइंट को मैं वापस रिकैप में ले लूंगा। और उसके बाद में जब हम मिलेंगे वापस, तो डेफिनेटली ये सारी बातें हम पूरी क्लास को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन सारी प्रॉब्लम्स को हम वापस डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। जो लास्ट क्लास हमारी थी, वो लास्ट क्लास हमारी थी सैलरी की, इनकम फ्रॉम सैलरी। यस, मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं बेटा, हाँ मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, अभी मैं टैक्स की क्लास ले रहा हूं। तो लास्ट क्लास जो हमारी थी वो क्लास कौन सी थी बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी। यस, और उसमें हमने काफी सारी बातें कर ली थी, हमने अलाउंसेस भी पढ़ लिए थे, हमने एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी पढ़ लिया था, सारी बातें हमने की थी। लेकिन उसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कैसे हो रे, मुझे पता है तुमने कितना रिवाइज किया होगा, तो मैं अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। यस गाइस, व्हाट वी हैव डन इन द क्लास सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले सैलरी का मीनिंग। सैलरी का मीनिंग क्या है कि भैया दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर और दूसरे को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देता है, कैश में दे या किसी बेनिफिट में दे, लेकिन किसके लिए दे? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। यस, if a person called employee is provided her own services to employer and employer is giving some cash, any cash for facilities, any benefits for that services, it is called salary। यानी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी पेमेंट दिया है एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में, तो वो क्या कहलाया जाता है बेटा? सैलरी कहलाया जाता है। और वह सर्विसेज भी कैसी होनी चाहिए? वह सर्विसेज होनी चाहिए एज पर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद है ना कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था भैया? कि यस, अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कोई सर्विसेज नहीं है और कुछ याद करो वो बातें, वो एडिशनल सर्विसेज सेक्रेटरी ने बॉस को दिया और उस एडिशनल सर्विसेज के लिए बॉस ने सेक्रेटरी को भी कुछ दिया, लेकिन ये कुछ जो है ये बेटा सैलरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि जो सर्विसेज दी जा रही है एम्प्लॉय के द्वारा, जो एम्प्लॉय के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है बेटा, वह सर्विसेज एज पर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए। और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में यदि एम्प्लॉयर कुछ भी देता है, चाहे कैश में दे, चाहे काइंड में दे, चाहे वो कैश में दे, चाहे बेनिफिट्स के रूप में दे, या कैश दे कि इससे कुछ बेनिफिट ले लेना, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है बेटा? सैलरी में आती है। समझ में आया प्रभु? हाँ जी, हाँ बाबू, समझ में आ गया? आर्यन बाबू, समझ में आया तेरे को? बिल्कुल। चलिए, तो थोड़ा सा मैंने इसको लिखा भी है। तो देखिए, पहला मैंने लिखा है पॉइंट मीनिंग, सैलरी का क्या मीनिंग है।
तो दो पर्सन है, एक तो क्या है आपका एम्प्लॉयर, क्या होने ये एम्प्लॉयर, ये रहा आपका एम्प्लॉयर, और दूसरा कौन है आपका एम्प्लॉई, ये रहा बेटा आपका एम्प्लॉई। हाँ थोड़ा सा मुंडा बिगड़ा हुआ है क्योंकि अभी लॉकडाउन है और फिर भी इसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। यस मेरी बातें नहीं, ये मत सोचो मैं हूं। हाँ तो यहां पे अगर मैं बात कहूं, यहां पे ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई क्या दे रहा है, एम्प्लॉई क्या दे रहा है बेटा, एम्प्लॉई सर्विसेज दे रहा है। एम्प्लॉई क्या दे रहा है, एम्प्लॉई सर्विसेज दे रहा है। किसको सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है। और एम्प्लॉयर उसके बदले में क्या दे रहा है, एम्प्लॉयर उसके बदले में क्या दे रहा है, देखो या तो वो कैश दे रहा है, या वो कैश दे रहा है किसी फैसिलिटी के लिए कैश दे रहा है, या वो फैसिलिटी खुद ही प्रोवाइड करवा रहा है, या ये कोई और, हम बातें इसकी बातें बाद में करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। हाँ जी, कैश देता है, याद है ना, बीबीसी। बीबीसी का मतलब क्या, यस बोनस है। बोनस है पहला बेसिक है, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ये है आपका बीबीसी का मतलब। तो ये कैश में ये दे रहा है आपके पास में, कैश फॉर फैसिलिटीज। तो कैश फॉर फैसिलिटीज क्या होती है बच्चा, इट इज कॉल्ड अलाउंसेस। मैंने किसी फैसिलिटी के लिए अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट दे दिया, एडवांस में उसको पेमेंट दे दिया, या मैंने मंथली उसको पेमेंट दे दिया कि जा ये ले पेमेंट और जी ले अपनी जिंदगी। अब वो कितना पैसा खर्च करता है उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या होगा बेटा, वह होगा अलाउंसेस। मैंने अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए महीने का दे दिया, जाओ घर किराए पे लेके रह लेना, तो वो क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब वो एक्चुअल में कितना पे करता है उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई बच्चा, बिल्कुल, थैंक यू। उसके बाद में क्या है, फैसिलिटी इटसेल्फ। फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, परक्विजिट्स। यस देखो, कैश बीबीसी लिख दिया मैंने आपको यहां पे, दैट इज कॉल्ड द बीबीसी, दैट इज बेसिक, बोनस, कमीशन। सेकंड मैंने क्या लिखा, अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, कैश फॉर फैसिलिटीज। मैंने कोई फैसिलिटी लेने के लिए, यानी मेरा एम्प्लॉय कोई फैसिलिटी ले ले, उसको लेने के लिए मैंने उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैश दे दिया, दैट इज कॉल्ड द अलाउंसेस। अब वो मेरे से कैश लेने के बाद में वह उसका कैसे यूज करता है, किस तरह खर्च करता है, कितना खर्च करता है, वो कोई कंट्रोल मेरा उसके ऊपर नहीं है। वही तो क्या है, अलाउंसेस है। वही क्या है बेटा, अलाउंसेस है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था कि यदि मैं उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूं, मेरा एक एम्प्लॉय है जो बहुत दूर से आ रहा है, मैंने उसको ओला कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। मैंने ओला कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया और मैंने उसको बोल दिया, ओला कंपनी से मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करके रोज उसके यहां पे ओला की गाड़ी लग जाती है, वो गाड़ी उसको उसके घर से पिक करती है और मेरे ऑफिस पे ड्रॉप करती है, और वापस ऑफिस से पिक करती है उसको घर पे ड्रॉप करती है। दिस फैसिलिटी आई एम प्रोवाइडिंग टू माई एम्प्लॉयज, ये क्या है, यह है फैसिलिटी टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। और ये फैसिलिटी क्या कहलाती है रे, परक्विजिट। क्या कहलाती है बेटा, परक्विजिट्स। समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। आइए आगे बात करें। अच्छा, उसी को अगर मैं सपोज कीजिएगा कि वो ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैं उनको दे रहा हूं, इसकी जगह पे मैं उनको सपोज करो, मैं उसको मेरे एम्प्लॉय को मान लेते हैं, मेरा एम्प्लॉय है एक्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको 2,000 रुपीज मंथली दे दिया कि भैया ये तेरे आने जाने का किराया, फिक्स अमाउंट में दे देता हूं कि ओके यह अमाउंट, क्योंकि आप ऑफिस से घर आते हो और घर से ऑफिस जाते हो, तो इसलिए ये 2,000 रुपए आपका कन्वेंस। तो इसको अच्छा, अब वो 2,000 में से 200 खर्च करे या 500 खर्च करे, मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या होगा, अलाउंसेस होगा। और जो ओला कैब का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वह क्या होगा बेटा, वह परक्विजिट होगा। होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये बातें मैं सैलरी के मीनिंग में मैंने ये बातें आपको समझाई। तो सैलरी का मीनिंग में क्या होता है भाई मेरे, कि एनीथिंग एनी पेमेंट, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है बाबू, पेमेंट है।
either payment in cash or in kind. Payment in cash or in kind. Anything, any payment either in cash or in kind from employer to employee for the services provided by employee, and the services should be as per the employment agreement. Then such payment, the cash and these all payments are called salary. These all payments are called salary. Hope you understood. कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सारी कुछ बातें रिवाइज कर रहे हैं. उसके बाद में हमने एक सैलरी का चार्ट देखा था. इफ यू रिमेंबर, हमने एक सैलरी का चार्ट देखा था कि सैलरी का चार्ट कैसे होता है. देखिए सैलरी का चार्ट हमने देखा था कि यस, जब एक एम्प्लॉय सर्विस दे रहा होता है, जब एक एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहां पे सर्विस कर रहा होता है, तो उस समय भी उसको मंथली बेसिस पे या एक पीरियडिक बेसिस पे उसको कुछ पेमेंट मिलता है. तो सैलरी चार्ट में मैंने फर्स्ट कैटेगरी किसकी ली? व्हेन इन सर्विस. कौन है भैया सर्विस में? बोल बोल, कौन है? कौन है भाई? प्रभात बोलना, कौन है सर्विस में? हाँ जी, तो सर्विस में कौन है? एम्प्लॉई. अगर एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है तो उसको क्या क्या मिल सकता है? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, बीबीसी, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस. थोड़ा सा आपको क्लास का थोड़ा सा स्मरण होना चाहिए. डीए, कुछ याद आता है भैया इस डीए के बारे में? डीएनएस अलाउंस. कहीं कहीं हम इसको सीडीए भी बोला करते थे. फॉर द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट. वो क्या होता था आपका? सीडीए होता था. इस पॉइंट को मैं दोबारा वापस से यहां पे नहीं लूंगा बेटा, ये आपको पता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस को मैंने अलग से लिखा है. ये अलग से क्यों लिखा है मैं बाद में बताऊंगा. ये दो अलाउंसेस मैंने, अलाउंसेस बहुत तरह से हो सकते हैं. किसी भी, देखो कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल है. मैंने किसी भी काम के लिए, किसी भी फैसिलिटी के लिए अपने एम्प्लॉय को कुछ एक फिक्स अमाउंट दे दिया, वह क्या है? अलाउंसेस है. समझ में आ रही है बात? जैसे एक एम्प्लॉय बहुत कम बोलता है, मैंने उसको बातचीत करने के लिए मैंने कहा भैया रोज, मैंने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ, वो मेरा सेल्स पर्सन है, वो मेरा क्या है? सेल्स पर्सन है. मैंने लिखा है भैया तू रोज क्या है, अच्छे से कस्टमर से आए तो अच्छे से बात करेगा, उसके लिए अलग से तेरे को मैं 500 रुपया महीने का दूंगा, बातचीत अलाउंस. कोई बंदा टिफिन लेके नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा चल तेरे को खाने की फैसिलिटी मैं दे दूंगा, ये ले मेरे रोज, मैं तेरे को 100 रुपया रोज का देता हूँ खाने के लिए, तो महीने का 30 दिन यानी 3000 रुपया फिक्स मैं उसको देता हूँ खाने पीने के लिए. टिफिन अलाउंस. किसी भी नाम से कुछ भी पेमेंट अगर आप करते हो, किसी भी नाम से किसी भी फैसिलिटी के लिए कुछ भी आप पेमेंट करते हो, फिक्स पेमेंट यदि आप अपने एम्प्लॉय को करते हो, वो क्या हो जाता है? आपका अलाउंसेस हो जाता है. समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए, बट मैंने ये डीए को अलग से लिखा, और ये क्यों लिखा आप सब जानते हैं. एंटरटेनमेंट अलाउंस को मैंने अलग से लिखा, ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे. और अदर अलाउंसेस मैंने अलग से लिखा. अलाउंसेस को मैंने तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया: डीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस और अदर अलाउंसेस. और क्या मिलता है जी? अलाउंसेस की जगह फैसिलिटी जो होती है, यानी कैश फॉर फैसिलिटी इज कॉल्ड अलाउंसेस, फैसिलिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड परक्विजिट्स. समझ में आ रहा है? ये कब होता है? जब आप किस में होते हो? सर्विस कर रहे हो, और सर्विस करते करते ही आपको मंथली या पीरियडिक बेसिस पे आपको ये पेमेंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सैलरी. ये सारी ही बातें किस में आती है? ये सारी ही बातें किस में आती बाबू? सैलरी में आती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये क्या लिखा मैंने? रिटायरमेंट. हाँ जी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में क्या आएगा? जीपीएल. क्या है ये? जीपीएल. जी का मतलब क्या है? ग्रेच्युटी. पी का मतलब क्या है? पेंशन. एल का मतलब क्या है? लिव एनकैशमेंट या लिव सैलरी. वापस बोलते हैं जीपीएल. जी मतलब ग्रेच्युटी. यस चमन. जी मतलब ग्रेच्युटी. पी मतलब पेंशन. एल का मतलब क्या हो गया? लिव सैलरी. जीपीएल. समझ में आ रहा है? जीपीएल और
आरवी, जीपीएल आरवी। आर का मतलब है रिट्रेंचमेंट, आर का मतलब क्या है? रिट्रेंचमेंट। क्या मतलब है इसका? रिट्रेंचमेंट। और वी का मतलब क्या है? वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट। देखिए ये रिट्रेंचमेंट है और ये वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट है, इसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी कह सकते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? जी देखिएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में क्या है? जीपीएल आरवी। सेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। जीपीएल आरवी, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रेच्युटी। पी का मतलब क्या हो गया? पेंशन। एल का मतलब क्या हो गया? लीव एनकैशमेंट। आर का मतलब क्या हो गया? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और वी का मतलब क्या हो गया? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम या वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट, इसको हम वीआरएसपी बोलते हैं। ओके, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये सारी चीजें हमको, यानी एक एम्प्लॉय को किससे मिलती है? एम्प्लॉयर से मिलती है। और ये सारी बातें किस में आती है? ये सारी बातें सैलरी में आती है। होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो जाने के बाद में भी, रिटायरमेंट हो जाने के बाद में भी कुछ पेमेंट मिलते हैं। एक ही पेमेंट मिलता है साहब, कुछ क्या पेमेंट मिलते हैं, और उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेंशन। क्या बोलते हैं? पेंशन। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर पेंशन यहां पर भी आया है और पेंशन यहां पर भी आया है, इन दोनों पेंशन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों पेंशन में डिफरेंस क्या है? तो बेटा ये पेंशन और ये पेंशन में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? जब मैं ये पेंशन डिस्कस करूंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। ये गलती से नहीं लिखा गया है, यहां पर भी पेंशन है और यहां पर भी पेंशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट आई विल टेल यू गाइज लेटर ऑन। होप यहां तक समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले इस क्लास में हमने सैलरी का मीनिंग डिस्कस किया। उसके बाद में सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कब कब कौन कौन सी सैलरी किस किस नाम से मिलती है। तू एक तेरे नाम अनेक, जब समय के अनुसार उसका नाम बदल जाता है लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहता है, सैलरी। जब आप रिटायरमेंट में नहीं होते हो, जब आप सर्विस में होते हो तो ये वाला सैलरी, जब रिटायरमेंट के समय एक कहते हैं ना बहुत सारा पैसा मिला साहब, रिटायरमेंट का पैसा है, यह वाला सैलरी, और आफ्टर रिटायरमेंट यह वाला सैलरी, ये तीनों ही सैलरी के अंदर काउंट होते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, नाउ अब ध्यान रहे, आपको साथ साथ में इसको लिखना भी है, आपको साथ साथ में लिखना भी है। यस, फटाफट कॉपी खोलिए और लिखिए इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे? ये क्या है? एम्प्लॉयर। क्या है ये? एम्प्लॉयर। दूसरी तरफ क्या है आपका? एम्प्लॉई। लिखो, फटाफट लिखो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। तीर चलाओ, यहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है? एम्प्लॉयर से जा रहा है। एम्प्लॉयर से किसके पास में जा रहा है? एम्प्लॉई के पास में जा रहा है। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई के पास में जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश, या कैश फॉर फैसिलिटीज, फैसिलिटी इटसेल्फ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्यों जा रहा है? यह है क्या जा रहा है, और वो है क्यों जा रहा है। ये जवाब है क्या, और वो जवाब है क्यों। लिखें, फटाफट लिखें इसको प्लीज। हाँ जी, ये लिखने के बाद में सैलरी चार्ट भी लिखना है आपको। सैलरी चार्ट में व्हेन इन सर्विस, बीबीसी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स। हाँ, नोट्स में कुछ और भी बातें हैं, हम डिस्कस करेंगे, नोट्स की बातें भी डिस्कस करेंगे। नोट्स में कुछ और भी बातें हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जीपीएल आरवी, सेक्शंस लिखना है 10, 10A, 10AA, 10B, 10C। मैं वापस दिला दूं आपको। हाँ जी, क्या है ये जीपी का मतलब गदा प्रसाद नहीं है, ध्यान रखना। जीपी, जी का मतलब है ग्रेच्युटी और पी का मतलब है पेंशन, एल का मतलब है लीव सैलरी। इसको लीव एनकैशमेंट भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो आप? लीव एनकैशमेंट भी कह सकते हो। तो देखो जी, ग्रेच्युटी सेक्शन 10-10। हाँ जी, जी का सेक्शन क्या है? 10-10। उसके बाद में क्या है? 10-10A, फिर क्या है? 10-10AA, फिर क्या है? 10-10B, और फिर क्या है? 10-10C, BC। हाँ जी, तो जी यानी इसका मतलब है ग्रेच्युटी, पी इसका मतलब है पेंशन, एल इसका मतलब है लीव सेल। जीपीएल में वापस याद दिला दूं आपको, जी का मतलब क्या? सेक्शन। अब सेक्शन के साथ में बात करेंगे तो
अब सेक्शन के साथ में बात करेंगे। जी, जी का मतलब आहा सेक्शन पहले, जी जी यानी सेक्शन कौन सा? 10 10, इसका मतलब ग्रेच्युटी। फिर क्या है? पी 10 10 ए, पी का मतलब पेंशन। फिर क्या है? एल 10 10 ए, इसका मतलब क्या हो गया? लीव एनकैशमेंट। उसके बाद में क्या है आपका? आर 10 10 बी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। उसके बाद में क्या है? 10 10 सी, हाँ जी, वी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, ये समझ में आया आपको। और आफ्टर रिटायरमेंट दिस इज पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, इसका नाम क्या है? अनकम्यूटेड। ये जो पेंशन है ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। मैं चाहूं तो लिख भी दूं यहां पे, ये पेंशन है बेटा कम्यूटेड पेंशन। पूछना ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, अपने को पता ही नहीं है। नहीं, आपस में कुछ नहीं करने का, ये क्या है ये क्या नहीं है, पूछना ही नहीं है। अपने आप जब टाइम आएगा मैं बता दूंगा आपको। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये यहां पे दिस इज कम्यूटेड पेंशन एंड दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन। चलिए, होप आपको ये चार्ट, ये सेक्शंस याद हो गए होंगे। सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 10 10 ग्रेच्युटी, 10 10 ए क्या है आपका? यस पेंशन, 10 10 ए यस क्या है आपका? लीव एनकैशमेंट, 10 10 बी हाँ जी रिट्रेंचमेंट, और 10 10 सी क्या जी? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट। समझ में आया ये चीज? होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, तो अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट तो मैंने सैलरी का मीनिंग डिस्कस किया है आपके पास में, और दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है सैलरी चार्ट मैंने डिस्कस किया है। थर्ड एक बार और मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इनकम। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सैलरी इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद है ना वो चार्ट जिसमें अलाउंसेस को किस तरह से लिखते हैं? मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे कि 2 ऑप्शंस हम काम में ले सकते हैं। अभी आप ये देखें, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पहला बीबीसी। बीबीसी का मतलब क्या हो गया? बेसिक, ये बोनस है साहब, हाँ BONUS बोनस है, वो साइलेंट है इसमें। बेसिक बोनस कमीशन, सबसे पहले क्या है आपका? बीबीसी बेसिक बोनस कमीशन, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, हाँ जी टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस उन सबके टैक्सेबल पोर्शन एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। यस, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, हम डिस्कस करेंगे अभी वो क्या है, लेकिन उसको हम अलग से लिखते हैं। ध्यान रहे, अगर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो इसको अलग से लिखा जाता है। इसका टैक्सेबल पोर्शन क्या है क्या नहीं है उसको अभी यहां पे ध्यान में नहीं रखा जाता। जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है एक एम्प्लॉयर के द्वारा, एक एम्प्लॉय को मनोरंजन के लिए जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, और वो जितना भी मिल रहा है बेटा डायरेक्ट यहां पे लिख देने का है। आ गया? समझ में आ गया? जितना अभी मिल रहा है वो यहां पे लिख देने का है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, अब उसके बाद में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परक्विजिट्स, क्या है ये? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परक्विजिट्स, वो हम यहां लिखेंगे। टैक्सेबल पोर्शन या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो भी हम यहां पे लिखेंगे। और टैक्स, समझ में आ रहा नहीं है? ये सब टैक्सेबल पोर्शन है एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो जितना मिल रहा है उतना ठोक दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिल रहा है उतना ठोक दो। कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्ट है, सारी बातें बाद में, यह बाकी सबकी टैक्सेबल पोर्शन यहां पे आएगा। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें देखिए 2 ही नए पॉइंट है, एक तो दिस पॉइंट एंड एक दैट पॉइंट। ये क्या है? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? आई विल डिस्कस प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, किस तरह से पे किया जाता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल टैक्स, सपोज आप एम्प्लॉय हैं और आप पे स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन सा, ये टैक्स कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अगर वह स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगा रही है और उस टैक्स का पेमेंट अगर आपके एम्प्लॉय ने किया है तो सबसे पहले वह टैक्स का अमाउंट आपकी सैलरी में यहां पे ऐड हो जाएगा। ध्यान रहे, दिस इज पेड बाय एम्प्लॉयर।
अगर एम्प्लॉय ने खुद ने पे किया है तो इसको अलग से ऐड करने की यहां पे आवश्यकता नहीं है। ये किसने पे किया है बेटा? ये एम्प्लॉयर ने पे किया है, और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो ही इसको यहां पे ऐड करना है, नहीं तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। हां जी, यहां तक बात समझ में आती है। तो ये जो अमाउंट है आपका, ये इन सब की टोटल ये हमारी निकलती है एक तरह से ग्रॉस सैलरी। क्या आती है? ये ग्रॉस सैलरी। दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन लेस होते हैं। ग्रॉस सैलरी में से कितने डिडक्शंस लेस होते हैं? 3 डिडक्शंस लेस होते हैं। सेक्शन 16(1)(a), 16(2), 16(3) याद है? यस यस, ये किया था हमने। सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 50,000, फिक्स है 50,000, दैट इज कॉल्ड द 50,000। 16(2) किसके लिए है? दैट इज कॉल्ड द एंटरटेनमेंट अलाउंस। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिमाग में सही चीज आ रही है। ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो टोटल हमने यहां पे लिख दिया, उसमें से कितने का डिडक्शन मिलेगा वो हम यहां पे लिख देंगे। तो ऑटोमेटिकली इसमें से ये जब लेस होगा तो नेट टैक्सेबल पोर्शन यहां बच जाएगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम 2 पोर्शन में लिखते हैं। टोटल जितना मिलता है उसको अलग से दिखाते हैं, उसमें से कितने एंटरटेनमेंट अलाउंस के पोर्शन का डिडक्शन मिलता है उसको हम यहां अलग से दिखाते हैं। ये मैंने लिखा है वर्किंग नोट, इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनेगा, हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट पोर्शन यही रहेगा डिडक्शंस का। हाँ जी, और थर्ड सेक्शन 16(3) की मैं बात करता हूं तो प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड ऑन और बिफोर 31/3 प्रीवियस ईयर। ये क्या हम डिस्कस करेंगे। 3 डिडक्शन मिलते हैं साहब आपको। कौन 3 डिडक्शन मिलते हैं? कौन कौन से? पहला, यस पहला सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? फिक्स अमाउंट है साहब 50,000। कोई भी हो, राजा और रंग को, सबका कितना? 15,000। तुम अगर सपोज करो कि तुम किसी कंपनी के सीईओ हो या उसी कंपनी के चपरासी हो, दोनों इसमें समान हो, 50,000। हाँ जी, उसके बाद में सेकंड क्या है आपका? दैट इज 16(2), सेक्शन 16(2). ये क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड द एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है वह है 16(2). वर्किंग नोट बनेगा, डिस्कस अलग से करेंगे। उसके बाद में 16(3) क्या है आपका? दैट इज प्रोफेशनल टैक्स पेड। ये क्या है? ये भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो जब ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, इसमें सारे डिडक्शंस को हम यहां पे लेस कर देते हैं तो हमारा ये क्या आ जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज योर टैक्सेबल पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। यह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है। मैंने पिछले 15 मिनट में या पिछले 20 मिनट में मैंने आपको सिर्फ ये रिवाइज करवाया है बेटा कि ये है क्या। समझ में आ गई बात? आपको ये सबको लिखना है। आप अब पॉज करके भी, इस वीडियो को पॉज करके भी एक बार आप ये सारा कुछ लिख दें। मैं वापस पढ़ लेता हूं इसको। हाँ जी, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इनकम, बेसिक, बोनस, कमीशन, एक साथ ही लिख दिया मैंने। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परक्यूजिट्स, PERQUISITES, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। थोड़ा सा राइटिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेना दोस्त, आपकी आदत है ये तो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से हमको लेस करना है डिडक्शन। बेटा डिडक्शन कहां लिखा है? सेक्शन 16 में लिखा है। सेक्शन 16 में कौन सा डिडक्शन लिखा है मेरे दोस्त? 16(1)(a) में लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, DEDUCTION, बाकी चीजें साइलेंट है। हाँ जी, 50,000। सेक्शन 16(2), ये 16(1) को भी वैसे ही लिख दें, स्मॉल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 16(1)(a), 16(2), ये क्या है आपका? एंटरटेनमेंट अलाउंस।
वर्किंग नोट बनेगा, अलग से कैलकुलेशंस होगी, डिस्कस करेंगे। 16.3 प्रोफेशनल टैक्स पेड ऑन और बिफोर 31/3 प्रीवियस ईयर क्या है, अलग से डिस्कस करेंगे, डोंट यू वरी। हाँ जी, तो ये 3 डिडक्शंस है, इन 3 को ऐड करेंगे, ये यहाँ पे टोटल डिडक्शंस आ गए आपके, और जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से टोटल डिडक्शंस को लेस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या आ जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टे ट्यून, यहां तक देखें। उसके बाद में अब जो मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूं, मैं वो नेक्स्ट करवाऊंगा आपको डिडक्शन। क्या करवाऊंगा बेटा जी, डिडक्शन। अभी तक समझ में आया ना? थैंक यू।